अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं खलीलुर रहमान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक जर्नल डिस्कशन करने जा रहा हूं, एक और, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर मेरे पास प्लॉट है विद इन द बहरिया टाउन लाहौर, उसके जो पहले 3 सेक्टर हैं यानी कि बी, सी और डी, खा वो 10 मरला का है, खा वो 8 मरला का है, खा वो 5 मरला का है, तो अगर मैं उस प्लॉट को ओन करता हूं तो इस वक्त मुझे उस प्लॉट के हवाले से क्या एक्शन रिक्वायर्ड है या क्या फिर उसके अगेंस्ट जो है ना मुझे हिकमत अमली अपनानी चाहिए, ताकि मेरी वो जो अमाउंट यूटिलाइज़ हुई है उसको आप एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें, अपने इस्तेमाल में लेकर आ सकें। तो राइट नाउ जिस तरह से मार्केट चल रही है माशाल्लाह से, यहाँ पर इस वक्त अगर मैं एक जर्नल ऑन एवरेज अकमुलेट करूँ ओवरऑल मार्केट प्राइसेस को, तो उसमें जो ऑन एवरेज मुझे देखने को मिलती है प्राइस, वो तकरीबन कह सकते हैं कि इन बिटवीन 1 करोड़ 50 या 1 करोड़ 40 से लेके 1 करोड़ 60 या इवन के 1 करोड़ 70 तक की प्राइस 10 मरला की मुझे इन एरियाज़ के अंदर देखने को मिलती है। अगर 5 मरला की हम बात करते चलें तो 5 मरला की जो प्राइस है वो तकरीबन कह सकते हैं आपके 7.5 मिलियन यानी कि 75 लाख से लेके 8.5 या फिर समहाउ 90 तक भी जाती है। उसमें वजह ये बनती है 90 तक जाने की, क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर आपको एक्सेस लैंड भी कॉर्नर या फिर कैटेगरी देखने को मिलती है। ये एक एक्सेप्शनल केसेस हैं। अब फॉर एग्जांपल आप इन में से किसी भी रीजन के अंदर, फॉर एग्जांपल सेक्टर बी की अगर हम बात करें, तकबीर है, तकबीर के अलावा जितने भी उसके हैं रीजन सराउंडिंग एरियाज़, उस्मान है, अली है, एंड देन उमर ब्लॉक हो गई, जितने भी रीजन्स हैं आपके, शाहीन हो गए, जितने भी हैं, यहाँ पर अगर आप प्लॉट ऑन करते हैं तो राइट नो अगर बात की जाए अपनी फॉर एग्जांपल यूटिलाइजेशन की, लैंड यूटिलाइजेशन की, तो उसमें मैं यही कहूँगा कि आपके लिए राइट टाइम है उसको कंस्ट्रक्ट करें। फॉर एग्जांपल आप उसको शिफ्ट नहीं करना चाहते, अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको आप शफल नहीं करना चाहते, आप उसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर सस्टेन करते उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो उसमें आपके लिए राइट टाइम है कि आप उसको कंस्ट्रक्ट करें। वहाँ पर प्रॉपर जो है एक घर कंस्ट्रक्ट करके उसकी यानी कि जो फर्दर ऑन आने वाले प्रोस्पेक्ट है उसमें आप किस तरह से उससे अपना एक इनकम जनरेट कर सकते हैं, उस पर्सपेक्टिव से भी उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब उसमें आप घर बना के उसको या तो सेल भी कर सकते हैं। सेल और परचेज़ की अगर मैं बात करूं घर बनाकर, तो उसमें कम अज़ कम आप कह सकते हैं कि 1 साल का टेन्योर जो है वो आपको रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि अगर आप 5 मरला का घर या फिर एक 10 मरला का भी बनाते हैं, वो तकरीबन कम व बेश आपके 6 से 8 माह बआसानी ले लेता है प्रॉपर इन शेप आते हुए घर को। देन फर्दर आप कह लें कि जब भी आप घर बेचने जाते हैं, सम ऐसे भी होता है कि आपका वेरी नेक्स्ट मंथ घर बिक जाता है, बट सम टाइम एक जर्नल मैं बात करता चलूँ, या ऑन एवरेज तो आपको कम से कम 3 से 4 माह अपने घर को बनाने के बाद वेट करना पड़ता है उसे बेचने के लिए। तो ये चीज़ें एक रेंडम एक्सेस या फिर कह लें कि अप्रोच के अंदर आती हैं। तो उसके अदर दैन दीज जो है 2-3 सोल्यूशंस के अलावा अगर आप उसको फॉर सेक ऑफ रेंटल इनकम यूटिलाइज़ करते हैं, तो उसके थ्रू भी आप अपनी इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। एंड देन अगर आप चाहते हैं कि यार मैं इस अमाउंट को अपने को यूटिलाइज़ करता हूँ किसी और जगह पे शफल करता हूँ, तो उसमें मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एज ए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग टू यूटिलाइज़ करें। यानी कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे मेरे पास स्मॉल अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी कौन कौन सी एग्जिस्ट कर रही हैं विद इन द एरिया। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को शफल करके कमर्शियल की तरफ भी जा सकते हैं। फर्दर ऑन अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके आप उसको 2 पोर्शंस या 2 क्वेश्चंस के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्लॉट है 1 करोड़ 50 लाख का, उसकी गुडविल है, वो आप बेचते हैं, तो देन आप अपनी उस अमाउंट को 2 रीजन्स के अंदर आसानी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बहरिया ऑर्चर्ड की मैं छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता चलूँ, तो आप उसमें 10 मरला का प्लॉट फेज़ 4 के अंदर बाय कर सकते हैं और 5 मरला का प्लॉट आप आसानी बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर बाय कर सकते हैं। अपनी इसी बजट के अंदर उसको फर्दर फ्रूटफुल बना सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट है स्पेसिफ़िकली वो अच्छे खासे बूम की तरफ जा रही है और एक अच्छा खासा गेन ले रही है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं ऑन द अदर साइड। अगर आप फॉर एग्जांपल नहीं भी करते, तो देन फिर आपको ये चाहिए कि आप आफ्टर 2 से 3 मंथ के बाद अपनी प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू है उसको लाजमी असेस करें। चेक करें कि यार जो मेरी प्रॉपर्टी है उसमें जो गेन है वो कंपैरेटिव टू अदर प्रॉपर्टीज़ किस प्रोस्पेक्ट से आ रहा है, यानी कि कितना एक परसेंटेज वैल्यू उसके अंदर गेन की आ रही है। आया कि अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी को फर्दर ऑन होल्ड करता तो वो मुझे गेन ज़्यादा देगी, ज़्यादा बेनिफिट देगी, या फिर मैं अगर अपनी इसी अमाउंट को शफल करता हूँ किसी और रीजन के अंदर, तो उतने ही टेन्योर के अंदर जितना टेन्योर आप इसको रखेंगे
उस टेन्योर के अंदर अगर आप दूसरी प्रॉपर्टी जो नई है उसे बाय करके रखते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है या कम। ये दोनों चीज़ें आप असेस कर सकते हैं अपने 2 से 3 माह के एनालिसिस के बाद। खैर इसके अलावा अगर थोड़ा सा और मैं आपसे डिस्कस करूं इन चीज़ों को, तो इसमें ये भी है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को ख़ुद भी, यानी कि आप देखें जिसमें एक छोटा सा फैक्टर है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट किया जा रहा है कि शाहकाम चौक का जो ओवरहेड ब्रिज बनने जा रहा है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट फ़्लो बढ़ा है विद इन द बहरिया टाउन। काफ़ी लोगों की अटेंशन बढ़ी है इस रीजन की तरफ कि यार नहीं, हमारा अब घर इस रीजन के अंदर होना चाहिए। वजह क्या है कि डेवलपमेंट, आपका जो भी रीजन है, जितना भी आपका सेक्टर बी है, सी है या फिर डी है, ये सारे का सारा रीजन मैक्सिमम डेवलप्ड है। मैक्सिमम कमर्शियल एक्टिविटीज़ अदर दैन दिस, जितनी भी आपकी एक बेसिक अमेनिटीज़ या फैसिलिटीज़ एक रिक्वायर्ड एरिया की होती हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करती हैं। जो मेजर फैक्टर आपका कह लें कि पॉपुलेशन है, वो प्रॉपर अच्छी खासी एक परसेंटेज के अंदर, यूँ कह सकते हैं कि ऑन एग्रीगेट अगर हम बात करें तो 70% पॉपुलेटेड ये सारे के सारे रीजन हम देख सकते हैं। ये एक नॉमिनल मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूँ। बट अगर बात करें सेक्टर बी की या फिर सी की, तो यहाँ पर आपको मोर देन 80% पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो ये रीजन जो है, ये जितना भी रीजन आपका, ये डे बाय डे क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, पॉपुलेशन आ रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट क्या हो रहा है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, नो डाउट वो वैल्यू तो गेन कर रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट उसी तरह से बायर भी कम हो रहा है, क्योंकि उसको उससे कम बजट के अंदर उसी का एक सब्सटीट्यूट मिला। आई नो कि उससे उस सब्सटीट्यूट जो वो बाय करने जा रहा है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, यानी कि उसे फॉर एग्जांपल 2 साल का वेट करना पड़ता है। अब इसमें छोटी सी एग्जांपल दूँ आपको मैं, तो अब जिस तरह से पहले हम बासानी अपना प्लॉट कह लें कि रफ़ी में या फिर जिना ब्लॉक में ले सकते थे 10 मरला का, एक ऑन एवरेज में बात करूँ तो 80 के अंदर 80 लाख के अंदर एक अच्छा प्लॉट हमें रफ़ी या जिना में देखने को मिलता था। बट राइट नो अगर हम आज इन दोनों रीजन के अंदर जाते हैं तो हमें यहाँ पर 1 करोड़ 10 से नीचे की प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती। ये मैं एक जस्ट कह लें कि स्मॉल अमाउंट दे रहा हूँ। बाकी मोर देन जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मोर देन 1.4 मिलियन, यानी कि 14 मिलियन से अबव की प्राइस के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। एंड देन इससे अब जब हम मूव करते हैं, ये जितने भी रीजन में आपके साथ डिस्कस करेंगे सारे सारे पॉपुलेटेड है। इनसे थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तौहीद की। मैं स्पेसिफिकली आपसे यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कि तौहीद एक रीजन ऐसा था जो आज से 3 माह पहले आपके जो मेन बुलेवार्ड के नियरेस्ट प्लॉट थे वो तकरीबन थे 8 मिलियन तक, मैक्सिमम प्राइस थी 8.5 मिलियन की। लेकिन आज आप वहाँ पर जाते हैं प्लॉट लेने तो वो तकरीबन 1 करोड़ 12 से 25 या फिर 20 की ब्रैकेट के अंदर आपको देखने को मिलता है ऑल पेड के साथ। देन ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, लिंकअप हो रही हैं। अब गेन की बात करें तो तौहीद में और रफ़ी में सेम गेन है, लेकिन अब क्लाइंट का फुटफॉल किस रीजन की तरफ ज़्यादा जाएगा। हालांकि चीज़ें सभी एग्जिस्ट कर रही हैं, नो डाउट थोड़ा सा उसमें फैक्टर ये इंगेज होता है, वो मेन गेट से थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ता है, नियरेस्ट फैसिलिटीज़ के लिए उसे मूव ऑन करना पड़ता है विद इन द सोसाइटी। लेकिन ये है कि आपको उसका सब्सटीट्यूट उसी सोसाइटी के अंदर मिल रहा है एक कम बजट के अंदर। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, आपका एक सेलिंग बाइंग का जो पॉइंट है वो थोड़ा सा क्लोज टू होता है। तो सब्सटीट्यूट की जो एग्जिस्टेंस है वो बेसिकली आपके सेलिंग बाइंग के जो पॉइंट है उसको मिनिमाइज़ करती जाती है, यानी कि पोटेंशियल क्लाइंट आपका उस रीजन के अंदर फिर काम आता है। तो जो शौकीन लोग हैं जो चाहते हैं कि यार नहीं, हमें पैसे की परवाह नहीं है, लेकिन चीज़ हमारी उस रीजन में हो जहाँ पर प्रॉपर पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही हो, या फिर यूँ कह लें कि हमें प्रॉपर जो कह लेंगे गुंजान आबाद एरिया वहाँ पर प्लॉट चाहिए, तो उनके लिए तो ये फैक्टर एग्जिस्ट करता है। लेकिन मोस्टली अगर मार्केट के अंदर आप देखें तो 90 to 80% आपका क्लाइंट वो होता है जो चाहता है कि आज मैं प्रॉपर्टी ऑन करूँ, लेकिन आफ्टर 2 ईयर या 3 ईयर्स के बाद उसको प्रॉपर कंस्ट्रक्ट करके वहाँ पर घर बनाओ। तो ये चंद एक देखी जाए चीज़ें, तो इनको अगर हम रैपअप करते हैं तो हमारा मकसद देखा जाए तो वो यही है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा रीजन या जो भी हमारी प्रॉपर्टी मैच्योर हो चुकी है, अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर चुके हैं, तो उसे हम शफल करें, अपनी उस इन्वेस्टमेंट को निकालें, उसको पोर्टफोलियो बनाएं, 5 मरला 10 मरला के अंदर डिवाइड करें, लेकिन सेम रीजन के अंदर ना इन्वेस्टमेंट करें, या फिर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ चले जाएं। अपना रेजिडेंशियल से निकलें, कमर्शियल में आ जाएं। कमर्शियल में माशाल्लाह से आप एक अच्छा जंप ले सकते हैं। तो होप्स हो कि अपनी इस वीडियो के थ्रू मैं मैक्सिमम पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर सका। बट फर्दर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन, सवाल या फिर कंसर्न हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाएगा ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर सको। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।